हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लासेस के साथ विच इज़ अनरियल। और अनरियल में हमने प्रीवियस कुछ बनाया हुआ था, इंटीरियर मैप मैं बना रहा था। हाँ हाँ, इंटीरियर। नो नो, इट वाज जस्ट एन एक्स्ट्रा। आई ओनली फॉर दिस क्लास ऐसा है कि हमने थोड़ा बहुत कुछ रखा है नाउ। अच्छा अच्छा, 20 रुपए वो काजू कतली के लिए। तो मतलब मैं समझा नहीं। इसमें 30 का है ना। हाँ पतंग बनाएंगे ना, पतंग बनाएंगे भाई। ये मेरे, थैंक यू। थोड़ा सा पानी का व्यवस्था कर दीजिएगा। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा पानी का व्यवस्था करिएगा। ठीक। सो आज का जो हमारा टर्म होगा वो लेवल, देख तो लिए होगे नोट्स, है ना। लेवल ब्लूप्रिंट्स के ऊपर रहेगा एंड वी आर गोना वर्क ऑन लेवल ब्लूप्रिंट्स। और अभी कुछ प्रॉब्लम आपको फेस हो रही थी, तो डाउट्स को भी क्लियर कर देते हैं। बेसिकली हम उन्हीं कंपोनेंट्स को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट। हाँ, लर्प वगैरह उनको नहीं पता ना। अल्बेडो में नहीं कर रहा ना, शेडर में काम कर रहा है। हम्म। हाँ तो नहीं, वो अल्बेडो में नहीं कर रहा होगा, अपने को पता नहीं था उस समय। सो आज का जो पॉइंट होगा वो लेवल ब्लूप्रिंट पे रहेगा। और फिर धीरे 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 हम लोग आगे स्टफ में जाते जाएंगे। सो आई विल बी जस्ट creating the point level blueprints and how do you access anything in level blueprints। पहली चीज, लेवल ब्लूप्रिंट्स होता क्या है, क्यों है? क्योंकि हमने डेटा टाइप ब्लूप्रिंट्स देखा था, हमने लेवल टाइप ब्लूप्रिंट्स देखा और ब्लूप्रिंट क्लास देखे, जिनको ओवरव्यू देखा था। नाउ अब हम इनकी डेप्थ में जा रहे हैं। लेवल ब्लूप्रिंट्स एक्चुअल में वो टाइप के ब्लूप्रिंट हैं जो कि लोकल टू दी लेवल रहते हैं। ठीक, फेंक देना इसको। और ठंडा पानी, ठंडा पानी हो जाए। लेवल के रूल्स, मैकेनिक्स, और जो जो भी चीज़ जो उस पर्टिकुलर लेवल का लोकल रहे, उस चीज़ के लिए होगी। इट कुड बी कैरेक्टर, इट कुड बी एनीथिंग जिसके ऊपर में आप एक्सेस करना चाहते हो, दरवाज़ा खोलना चाहते होगे, कुछ भी ऐसा चीज़ दैट कैन बी क्रिएटेड इन लेवल ब्लूप्रिंट्स। ठीक। सो ये होता है लोकल टू द लेवल। बनाया ऊपर, देख चेक नहीं किया तुम? लेवल ब्लूप्रिंट्स, हाँ अभी शुरू है। लेवल ब्लूप्रिंट्स में एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट्स का पोर्शन आया है, उसका नोट्स उसमें अपडेट है, अपडेट है देखना। तो वो मारियो वाला लैंड देखे हो ना, तो अभी उसके नोट्स डाला हूँ उसमें, वो नहीं देखे हो तुम अभी शायद। हाँ। अच्छा, नहीं वो उसी वो पूरा, वो ई बुक हो जाएगा पूरा, है ना। चाहो तो पेजेस प्रिंट करा सकते हो। हम्म, वो पूरा एक ई बुक के तौर पे हम उसको। हाँ, वो ज़रूरी है ना, वो नोट्स खुद के होने चाहिए और अलग अलग रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, तो फ़ायदा रहेगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ पिया, हेलो, गुड इवनिंग पिया। 6:15 6:30 तक पिया, 6:30 तक आ जाओ। ठीक, ओके। माय गॉड पिया। ठीक है, तो लोकल टू द लेवल कोई भी प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर ही रहेगा। नाउ हाउ डज दैट वर्क?
लेट जैसे मेरे पास यहाँ पे एक इंटीरियर प्रोडक्ट है, और इंटीरियर प्रोडक्ट के ऊपर में मुझे कोई चेंजेस करनी है. फॉर एग्जांपल आई एम गोना चेंज द लोकेशन, और थोड़ा सा इसकी लोकेशन मैं चेंज करूँगा. और एक और चीज़ हम करेंगे विच इज़ वी आर गोना रोटेट समथिंग, राइट. और मतलब किसी की कोई ट्रांसफॉर्म वैल्यू एक्सेस करेंगे, किसी की लोकेशन वैल्यू चेंज करेंगे, किसी की रोटेशन चेंज करेंगे. एंड वी आर गोना ऑल्सो चेंज शेडर एंड मटेरियल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी उसका मटेरियल चेंज कर देंगे. ठीक. सो हाउ डू यू डू दैट विथ योर बटन्स, यानी कि हम उसको बटन्स के ऊपर में मैप करेंगे. ठीक. देन हम क्या, एक तरीके से हमारे लेवल की चीज़ों को हम एक्सेस कर पाएंगे थ्रू आवर बटन्स. ठीक. स्विच ऑन ऑफ जो है बुलियन जैसे वैसे क्रिएट करेंगे. हाँ. करेक्ट. हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि एनिमेशन अगर है और हमें ट्रिगर करना है एनिमेशन को, तो कैसे करें. देखो, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स, अगर फिजिक्स अप्लाइड है तो अनरियल के अंदर वो फिजिक्स अप्लाई हो सकती है, आपको एक्स्ट्रा बेक एनिमेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट अगर कैरेक्टर एनिमेशन है जिसमें कैरेक्टर वॉक कर रहा है, दौड़ रहा है, और आपने उसकी रिगिंग पोर्शन यहाँ नहीं की है, तो आप अगर रैग डॉल नहीं है, फिजिक्स अप्लाइड नहीं है, या कोई भी ऐसा मैकेनिक्स अप्लाई आपने नहीं किया है जो कि रिगिंग बेस्ड हो, तो आप उसको केवल बेक को ट्रिगर कर सकते हो. एनिमेशन को बस ट्रिगर किया जाएगा. उसके लिए आपको 3D सॉफ्टवेयर में पहले से एनिमेशन रखना होगा, उसका बेक निकालना होगा और यहाँ पे यूज़ करना होगा. लेटर ऑन हम लोग उसको ऐड करेंगे. अभी हम लोग क्या है, एक्सेसिंग दी इनिशियल प्रॉपर्टीज जो कि इनके पास ऑलरेडी रहती है, वो चीज़ देखेंगे. सो लेवल ब्लूप्रिंट्स आपको मिलता है इन द ब्लूप्रिंट सेक्शन, इसके पैनल में मिलेगा. और लेवल ब्लूप्रिंट, ओपन लेवल ब्लूप्रिंट, ये लोकल टू दी लेवल रहता है, तो इसको कॉपी नहीं किया जा सकता किसी और जगह. तो लेवल्स जो हैं वो कॉपी नहीं होते, लेवल ब्लूप्रिंट्स, तो वो लोकली इस लेवल के लिए ही रहेगा. ऑन दी अदर हैंड अनलाइक ब्लूप्रिंट क्लास, वो अलग होता है. ठीक. तो लेवल ब्लूप्रिंट को अपन ओपन कर देंगे. या नाउ वी आर हियर एट लोकल लेवल, सॉरी लेवल ब्लूप्रिंट, जिसको लोकल लेवल भी बोल सकते हैं. ठीक. और यहाँ पे हमारे पास वैसा ही पूरा इवेंट ग्राफ है जैसा हमने प्रीवियस ब्लूप्रिंट क्लास में भी देखा था. नाउ इसमें दो तीन चीज़ें जो प्रिंस को थोड़ा सा हम एलैबोरेट करके समझा दें कि क्या चीज़ के लिए है. इसमें देखो कितने एनाटॉमी क्या है इस लेवल ब्लूप्रिंट की, कि इसके अंदर ग्राफ अवेलेबल है, फंक्शंस अवेलेबल हैं, मैक्रोज, वेरिएबल्स और इवेंट डिस्पैचर्स. ये इतने टाइप के ऑप्शंस आपके पास, 5 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ठीक. नाउ व्हाट इज अ ग्राफ. बेसिकली ग्राफ डिनोट्स टू इवेंट ग्राफ. इवेंट ग्राफ में क्या होता है, इवेंट्स होते हैं. ठीक. अब इवेंट्स क्या होते हैं, वो इंस्टांसेस जो गेम के अंदर हो रहे होते हैं, चाहे वो गेम बोला जाए, सॉफ्टवेयर बोला जाए, कोड बोला जाए, कहीं पे भी कोई भी अगर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वेदर इट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द एक्टर इटसेल्फ और द यूजर इटसेल्फ, और या फिर वो हो सकता है कि किसी प्रोग्राम के अंदर आपने कोई इवेंट परफॉर्म किया हो. चाहे अगर हम फॉर एग्जांपल बोले कि माउस शिफ्ट हो रहा है, बटन दब रही है, हम वॉक कर रहे हैं, या एनीथिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, कोई भी ऐसा एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है उसके अंदर, या कोई चीज़ रोटेट हो रही है और 60 पर पहुंचने पर, या घड़ी रोटेट हो रही है और 6 के कांटे पे पहुंचने पर, तो जैसे ही 6 के कांटे पे पहुंचने पर कुछ हो, दैट टाइम इज कॉल्ड एन इवेंट. कि अगर कोई घड़ी घूम रही है वो 6 के कांटे पे पहुंच गई, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इवेंट. माउस घूम रहा है, माउस घूम करके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया आपने, दैट इज ऑल्सो एन इवेंट. अगर आप वॉक कर रहे हैं और किसी एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच गए, या केवल वॉक ही कर रहे हैं इन द गेम, दैट इज ऑल्सो एन इवेंट जो कि कॉल किया जा सकता है. तो एवरीथिंग इवेंट ग्राफ के अंदर कॉल की जा सकती है. लेकिन इसमें एक चीज़ है, अनरियल के 3 ही इवेंट सबसे मेजर होते हैं.
पहला इवेंट होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, इवेंट बिगिन प्ले, राइट, यानी कि जब गेम शुरू होगा दैट इज योर इवेंट बिगिन प्ले, ठीक है, शुरुआती एक रहेगा। इवेंट अपडेट यहाँ पे नहीं दिखेगा, अपडेट इवेंट जो होते हैं यानी वो जो थ्रू आउट द गेम अपडेट होते रहते, चेक पे रहते हैं, यहाँ पे उसको टिक बोला जाता है। इवेंट कॉल्ड एवरी फ्रेम इफ टिकिंग इज इनेबल्ड, यहाँ पे टिक का मतलब होता है कि ये हर समय चेक किया जाने वाला इवेंट है। एंड एंड ऑफ द गेम, अब एंड ऑफ द गेम में गेम क्विट हो जाता है, स्क्रीन शिफ्ट हो जाती है, बट एंड ऑफ द गेम में ये भी हो सकता है कि आप नेक्स्ट सीन पे शिफ्ट होना चाहो, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन, कौन ने सर बोला, हाँ अच्छा मुझे लगा कि कुछ ये तीनों इवेंट जो है, एंड ऑफ द इवेंट जो है ये भी आपका एक इवेंट होता है, करंटली इट इज़ नॉट देयर, बट आप जब ये तीन मेजर इवेंट होते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, स्टार्ट, अपडेट एंड एंड, ठीक, हाँ हाँ। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि भाई एक इवेंट पे कितना एक लेवल पे, लेवल ब्लूप्रिंट पे कितना अमाउंट ऑफ डाटा डाला जा सकता है। करेक्ट है, एक इवेंट से एक लेवल से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी वो पूरी इधर डाली जा सकती है, एप्लीकेबल है, बट डालना चाहिए इज नॉट सो इजी। मेन इशू ये है कि लेवल के अंदर लेवल के मैकेनिक्स जाएंगे, वो तो कंफर्म है कि लेवल के अंदर कोई चीज़ घूम रही है, ट्रेन दौड़ रही है, आप चल रहे हैं, आपका पाथ कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जाना है, दैट इज़ ओनली थिंग, उसका इंफॉर्मेशन इधर होगा। अगर कोई भी चीज़ मैप या एसेट, कोई भी एसेट अगर मैप के अंदर है, ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा उसको आर्च दो ना, ये तो सीधा सीधा बन गया। तो कोई भी चीज़, वो पत्थर है ना, तो वो थोड़ा सा ऐसा रहे ना, आर्च ब्रिज की तरह रहे तब, आर्च, आर्क, मैं ब्रिटिश लैंग्वेज में बोल रहा हूँ एक्सेंट आर्च हो जाता है ना, हाँ हाँ, तो पत्थर का आर्क बोला था मैंने असल में। पुराना वाला ब्रिज होता है ना, पुराने ब्रिजेस, लंदन ब्रिज, उस टाइप के। सो हम ये बता रहे थे कि लेवल के अंदर जितनी चीज़ें हैं संपूर्ण चीज़ डाली जा सकती है, लेकिन आप ये सोचिए कि जो भी लेवल के मैप्स के अंदर के एसेट हैं उनसे रिलेटेड सारा डाटा आप लेवल पे डालिए। अगर आप लीड कैरेक्टर्स या ऐसे कैरेक्टर जो एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रैवल हो रहे हैं उनको इधर पे डालना इज़ नॉट सो स्मार्टनेस, वो डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। सो हाँ, दूसरा क्वेश्चन, हाँ हाँ सारी चीज़ को इंटरप्ट करके फिर उधर ले जाता है, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ, बट वो टिक इवेंट पे नहीं आएगा जनरली। टिक इवेंट जो है वो कंटिन्यूअस चलने वाला इवेंट है, तो अगर तुमने ब्लूप्रिंट दिया है रोकने के लिए, पॉज देने के लिए, तो दैट इज़ अ सेपरेट सेपरेट इवेंट जो मिलेगा डायरेक्ट की, तो हमको हर एक चीज़ को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो कॉन्स्टेंटली चेक इन चेक रखनी है, जैसे हेल्थ वैल्यू हो गई, जैसे ऐसी वैल्यू जिसमें स्टैमिना कंट्रोल बता रहे हो कि स्टैमिना है, अब आप हर समय तो चेक हर 3 सेकंड या 4 सेकंड के बाद चेक नहीं करना चाहोगे, आप चाहते हो कि वो कैरेक्टर जब भी यूज़र दौड़े तो स्टैमिना कम होना शुरू हो, तो वहाँ से स्टैमिना का बार कम होना शुरू हो जाए, तो वो चीज़ क्या होगी, कंटिन्यूस इवेंट में आ जाएगा, है ना। वैसे ही अपना जैसे आप बोल रहे पॉज वाला इवेंट है, इन्वेंट्री वाला कि आई दबाए तो गेम पॉज हो जाए और हम इन्वेंट्री स्क्रीन पे आ जाएं, तो इसमें क्या होगा कि इन्वेंट्री तो अगर रन टाइम है, जैसे रेजिडेंट इविल 6 में हुआ रन टाइम था, तो दैट इज टिक इवेंट। एल्डन रिंग में भी वो टिक इवेंट है, क्योंकि आप गेम चल रहा है और आप भी चल रहे हैं और कंटिन्यूसली आप इन्वेंट्री अपडेट होती जा रही है,
फिक्स कर रहे हो तो वो टिक इवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे बोलें कि जिसमें अब हाँ स्काईरिम है, पूरा रुक जाएगा, तो उस सेक्शन में क्या होगा, फिर हमको टिक इवेंट पे वही है बुलियन डालना है टिक इवेंट पे कि भाई ये हो गया तो पॉज है, ये हो गया तो प्ले है। हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टिक इवेंट हैवी होगा। 24 घंटे रेडी कर रहा है वो, थ्रू आउट द गेम वो एक्चुअली अपडेट होता रहता है, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो इसलिए थोड़ा सा हैवी हो सकता है। सो इवेंट ग्राफ, ग्राफ जो है वो इवेंट ग्राफ होल्ड करता है जिसके अंदर इवेंट्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐड भी किए जा सकते हैं नए ग्राफ्स, राइट, यू कैन क्रिएट, और जो भी ग्राफ आप बना रहे हो आप अपना बना सकते हो। आगे डेफिनेटली हम लोग इसको और एक्सप्लोर करेंगे। एक ग्राफ में बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, मतलब एक गेम में देर इज नो पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ हाँ हाँ, ये लेवल ब्लूप्रिंट है, ये पूरा लेवल ब्लूप्रिंट के अंदर आएगा। तो यहाँ जो भी चीज़ है लोकल टू दी लेवल रहेगी, इसको कॉपी नहीं कर सकते अनलेस वो ब्लूप्रिंट क्लास ना हो। हाँ, अपना खुद का अगर हमें ग्राफ बनाना है, इवेंट बनाना है, इवेंट के लिए दिस इज़ नॉट इवेंट ग्राफ जो है वो ऑलरेडी हम ऐसा बना सकते हैं कस्टमाइज। जैसे यहाँ पे इवेंट ग्राफ में ये डिफ़ॉल्ट के साथ मिलता है, इसमें 2 इवेंट लगे लगाए मिलते हैं। बट इफ़ यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल इवेंट ग्राफ जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों, तो आप ब्लूप्रिंट क्लास में भी बना सकते हो वो इवेंट ग्राफ, क्योंकि उसमें भी सेम इंटरफेस मिलता है ना। और क्या बोलते हैं उसमें तो खैर और भी ढेर सारी लिस्ट मिलती है आपको, वो थोड़ा डिफर करता है ब्लूप्रिंट क्लास। लेकिन लेवल वाले में आप अपना अपना बना के, हो सकता है कि यहाँ के पूरे लेवल को तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन कोई डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उधर पे। आई थिंक मैं ये इसको ये नहीं बोलूँगा कि कम्प्लीटली बार कर दूँ कि लेवल के अंदर की पूरी चीज़ें वहाँ नहीं जा सकती, डेफिनेटली जा सकती है, बट ऐसे नहीं जाएगी, उसको ग्लोबल कन्वर्ट करके ही वहाँ भेजा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इवेंट ग्राफ बना सकते हो, और अपना इवेंट में क्या है, सेट ऑफ इवेंट्स आप तय कर सकते हो सकता है आप एक बार में पूरा का पूरा इवेंट का सिस्टम ही इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप अपना खुद का एक बना के उसको ग्लोबल कर सकते हो और उसको सब जगह अप्लाई किया जा सकता है। तो वो एक्सेसिबल कहाँ से होंगी, ग्राफ इवेंट के यहाँ से। मॉड्यूल बना रहे हैं उसी के लिए, ये ऑलरेडी बना बनाया मॉड्यूल इनके पास ऑलरेडी एक अवेलेबल, तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, नहीं तो नया भी बना सकते हो। और दूसरी चीज़, इवेंट ज़रूरी नहीं है कि सारे इवेंट्स एक ही जगह पे डाले जाएं, मॉड्यूलर सिस्टम है, हो सकता है आप लोकली अलग अलग जगह अलग अलग दे रहे हैं, सारे के सारे एप्लीकेबल टू द लेवल होंगे। ठीक है, तो हम अलग अलग भी बनाएंगे तो भी एक ही में काम करेंगे सब के सब। फंक्शंस, अभी कोई भी करंट फंक्शन अप्लाइड नहीं है। फंक्शंस क्या होते हैं, दीज आर लाइन ऑफ कोड सेट ऑफ स्ट्रक्चर जो कि केवल एक स्पेसिफिक टाइप का टास्क पूरे करने के लिए बना होता है, ऑपरेशंस बोल दें, है ना, तो स्पेसिफिक ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेपरेट फंक्शंस अप्लाइड हैं जो ऑलरेडी इनके पास है, राइट, तो हमें अगर उनको यूज़ करना है तो दैट ऑल्सो वी कैन यूज़ एक्टर ऑन क्लिक, ये, और ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकल टू दी लेवल है। तो आप किसी स्पेशल एक्टर को देना चाहते हो कि उसको क्लिक कर दिया तो क्या हो, तो क्या हो वाली सिचुएशन आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो वो फंक्शन यहाँ पे कॉल किया जा सकता है। ओवरराइड में जो भी चीज़ आप डालोगे वो ओवरराइड हो जाएगी। फिलहाल अभी बाय डिफ़ॉल्ट ओवरराइड लगा हुआ है, यानी जो सॉफ्टवेयर हमें फंक्शंस देता है, सेट ऑफ फंक्शंस एक्सेसिबल देता है, वो ओवरराइड पे आ जाएंगे। मैक्रोस, हाँ, तो ये बना अच्छा है, बस थोड़ा फ्लैट लग रहा है, मतलब फ्लैट लग रहा है इन द सेंस पर्सपेक्टिव में मुझे पीछे की दीवार नहीं दिख रही, उस तरफ का। हाँ, थोड़ा सा उसमें सेपरेट वो लगेगा ना तो और अच्छा लगेगा, डेप्थ लगेगा। तो मैक्रोस, मैक्रोस प्रीवियसली मैंने नोट्स में डाले हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोस, क्या था। ये एक्चुअली नोट्स बनाता है, जो नोट्स आप किसी भी जगह ट्रैवल करा सकते हो, तो यू कैन मेक योर कस्टम नोट जो कि यहाँ से ट्रैवल करा सकते हो कहीं पे भी। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाँ, क्योंकि सी प्लस प्लस तुम्हारा मैं नहीं कराया है
काइंड ऑफ, लेकिन डेटा टाइप इज अ सेपरेट थिंग। वेरिएबल्स आर नेम्स बेसिकली जिनको डेटा टाइप असाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल हम डाल देते हैं विच इज़ ऑफ बुलियन वेरिएबल। वैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ढेर सारे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, प्लस अनरियल के भी कुछ डेटा टाइप्स मिल जाएंगे जो कि रिलेटेड टू इंटरफेस होते हैं। अब इंटरफेस क्या होता है? लेवल इंटरप्रेट या ब्लूप्रिंट इंटरफेस, जिसकी बात मैंने प्रीवियस एक नोट्स में की हुई है। उसमें लिखा नहीं होगा लेकिन मैंने बताया था, इंटरफेस एक्चुअली में वो क्लासेस होती हैं जिनको एक ब्लूप्रिंट को दूसरी जगह यूज़ कराना हो तो उसके लिए, लेकिन उसमें कॉपी नहीं होता, डेटा कॉपी नहीं होता। वो केवल जो चीज़ें उसके अंदर यूज़ होंगी वही चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं। ठीक, तो वो अलग से बन जाता है, हालांकि अभी फ़िलहाल इसमें नहीं जा रहे हैं। तो हमारे पास अभी बुलियन है, बुलियन की वैल्यू और इंटरफेस मतलब हम्म हम्म यूज़ कर सकते लेकिन कॉपी नहीं कर सकते, तो एक लिमिटेशन दे देता हमको। हाँ, बस उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे और कॉपी कॉपी नहीं कर पाओगे, उसको यूज़ बस कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे ब्लूप्रिंट इंटरफेस रहेगा, सेपरेट नहीं बनेगा ना। अलग से इसमें ब्लूप्रिंट इंटरफेस बनता है इसके अंदर, तो हम बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम दे देते हैं T1 नाम का ऐसी एक वेरिएबल दे देते हैं, और एक फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट वैल्यू इज़ फॉर नंबर डेसिमल, जो भी एक्स्ट्रा हमें डेटा टाइप यूज़ करना है ना। तो इसको हम F1 दे देते हैं। नाउ इवेंट डिस्पैचर जो है एक्चुअल में इवेंट डिस्पैचर जो है, अभी फ़िलहाल इसको हम यहीं छोड़ते हैं। वी कैन नॉट अभी उसको और डेप्थ में जाने के लिए ज़रूरत है हमको, तो अभी फ़िलहाल उसमें नहीं जाते हैं। इवेंट डेप्थ में थोड़ा सा एक्सेसिबल कर लेते हैं, एक्सेस प्रॉपर्टी, देन विल टॉक अबाउट इवेंट डिस्पैचर। नाम से वैसे समझ में आ रहा है कि वो डिस्पैचर का मतलब है क्या, लेकिन लेट्स नॉट इंडल्ज इनटू दैट राइट नाउ। अब यहाँ पे इवेंट ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। इंटीरियर मैप हमारा जो प्रोडक्ट है वो है। अब इफ़ यू वांट टू एक्सेस एनीथिंग, अगर आपको कोई भी एक चीज़ एक्सेस करनी है, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास देखो क्या बोलते ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है वो देखना है। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम है एस कैक्टस पॉट एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, बहुत सारा नाम है, ठीक। और डिटेल्स पैनल में जाएंगे, इसके नाम पे डबल क्लिक करके कॉपी कर लेंगे इसको, जस्ट फॉर दैट कि अगर हमें कहीं नाम लिखना पड़ा तो। बाकी आपको केवल लेवल ब्लूप्रिंट पे कॉल करने के लिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप लेवल ब्लूप्रिंट पे जाइए और टैब बटन दबाइए, ठीक। तो उससे रिलेटेड एक ऊपर में सेक्शन ओपन होगा जिसमें दिया रहेगा कि आप इवेंट ऐड कर सकते हो उस पे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, या फिर उसके अंदर कोई फंक्शन कॉल कर सकते हो, कोई भी फंक्शन, और या फिर उसकी रेफरेंसिंग कर सकते हो, ठीक। अगर ये नहीं सेलेक्टेड है, मान लो इट इज़ रेफरेंसिंग हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन लेवल पे डायरेक्ट आसानी से आ जाता है। अगर हम प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नहीं आएगा। हाँ हाँ, सारी चीज़ एक्सेस कर सकते हो, सब चीज़ एक्सेस कर पाओगे। हाँ, अभी तो ऐसा था कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे था। अगर आप रेफरेंसिंग कर लोगे तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है जो मिल रही है, सारी की सारी हम एक्सेस कर पाएंगे। हाँ, उसमें एक दो चीज़ थी, यहाँ पे पूरा कर मत कर पाओगे आप। एक बार रेफरेंस लिया, हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पूरा मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं होगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड। लेकिन अब अगर प्रोडक्ट पे ही असर करना है हर चीज़ से रिलेटेड, तो हम इसकी रेफरेंसिंग ले लेंगे, तो नाउ यू हैव एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दैट। तो अब अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो अब जो भी चीज़ मिलेगी वो मुझे मेरे स्टैटिक ऑफ कैक्टस, जो मेरा स्टैटिक मैश है, उसकी रेफरेंस पे ही मिलेगी। तो अब मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा कि जो भी चीज़ मुझे मिल रही वो सारी की सारी इसी के ऊपर अप्लाइड होगी।
तो वो सारे फिल्टर हो जाएगा जो लेवल पे इशू क्रिएट कर रहा था, है ना। कि जो क्या होता था, लेवल ब्लूप्रिंट पे टैप करो तो हमें पूरी जानकारी मिल जाती थी, जिसमें से हमें स्पेसिफिक कैक्टस को ढूंढ के उसके अंदर कोई प्रोडक्ट डालना होता था। लेकिन अब क्या होगा, डायरेक्ट रेफरेंसिंग करने से आपको कैक्टस के ही अंदर के इवेंट्स मिलेंगे, तो अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक। तो हमने बात की थी कि पहले हम कैक्टस को लोकेशन चेंज करना है, तो हमें पता है कि फंक्शन दो ही मिलते हैं लोकेशन, अगर या कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आइदर गेट होगा या सेट होगा। ठीक। अब मुझे अगर इसकी लोकेशन चेंज करनी है तो कौन सा इवेंट यूज करूंगा, सेट इवेंट, है ना। तो आई विल बी गोइंग फॉर सेट एक्टर। हाँ, वो तो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, अब तो रेफरेंस आ गया। प्लेयर नहीं है अभी फिलहाल हमारे पास, है ना। तो हम इसको बटन के थ्रू देंगे ना कि हाँ, ई इवेंट दे सकते थे। पॉन बनाना पड़ेगा फिर। पॉन अगर वो भी नहीं है, मतलब पॉन केवल चल रहा है तो पॉन भी चलेगा, वहां पहुंचेगा, फिर ई शॉर्टकट दिखाना चाहिए, है ना, फिर ई दबाओगे तब नीचे गिरेगा, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो, है ना। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं सेट एक्टर लोकेशन। लोकेशन क्योंकि यहाँ पे लोकेशन अवेलेबल है। तो जूम करिए जरा, तब जाके मुझे वो, आप एक एलयूटी लगा लीजिए। फोटोशॉप तो है, फोटोशॉप पे एक्सपोजर लगा के चेंज कर दो ब्राइटनेस, तो उसकी बढ़ ही जाएगी। हाँ, ओके। हाँ। खतरा, खतरा है। हाँ, ठीक दिख रहा है। शेडोज, शेडोज, शेडोज बनाएंगे। ठीक। तो होगा। ओके, तो फिर ट्रांसपेरेंसी तो होगी नहीं, तो आप कलर कैसे करोगे? इसको मल्टीप्लाई पे सेट कर देना। ओके। सो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारे पास सेट एक्टर लोकेशन है, एक बड़ा नोड आ गया है। इस नोड पे सेट नोड हमेशा बड़ा नोड रहता है और गेट नोड छोटा नोड आएगा, क्योंकि उसमें से वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे लेट जैसे इफ आई वांटेड टू ऐड अ यूनिट चेंज, इसकी लोकेशन चेंज करना है, और अभी इसकी सर्टेन लोकेशन क्या है कैक्टस की, एक्स पे 148 है, वाई पे 17 और जेड पे 123। ठीक। और मैं देख रहा हूँ कि ये कौन सा है, जेड अपर है और वाई जो है वो उसका लेफ्ट टू राइट है। तो एक्स जो है वो फ्रंट और बैक होगा, राइट। तो एक्स पोजीशन को हमको चेंज करना है। ठीक। और इसको हम बटन इवेंट पे देंगे, तो बटन के लिए फिर वही टैब और कीबोर्ड इवेंट डाल देंगे। कीबोर्ड टाइप करेंगे तो विल गॉट द इवेंट। कोई भी इवेंट ले सकते, ज़रूरी नहीं है आपको कोई बटन ही लेना है, आप कोई भी सेलेक्ट कीजिए, यू विल गेट द इवेंट नोड। और इवेंट नोड की डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो इधर सेलेक्ट करके आप लेट जैसे ई मेरा शॉर्टकट था, है ना, ई का, तो हमारे पास क्या आ गया, ई प्रेस्ड लिख के आया है, और इसका एग्जीक्यूशन पिन डाल देंगे इसके एग्जीक्यूशन इनपुट सेक्शन पे, तो ये आउटपुट एग्जीक्यूशन हो जाएगा और ये इनपुट एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो अब आउटपुट एग्जीक्यूशन रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए प्रिंट इवेंट डाल देते हैं। वैसे तो डिबग ऑन कर देंगे ना, जैसे यहाँ पे डिबग इंटीरियर मैप, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है वो बता देता है। कैसे बताता है वो, सर्कल सर्कल जो फ्लो दिखाता है वो उसकी मदद से आता है। डिबग ऑन करना है तब वो दिखता है, इधर से इधर जाता हुआ फ्लो। ठीक। तो अभी क्या है, मेरे पास न्यू लोकेशन तो है नहीं, लेकिन अभी भी 00 लोकेशन है। तो अगर मैं इस ग्राफ को प्रिंट करके इसको प्ले करता हूँ, ठीक, सिमुलेट कर रहा हूँ, एंड आई सेलेक्ट हियर एंड आई प्रेस ई, तो देखो एग्जीक्यूट तो हुआ
लेकिन लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट पे नहीं बढ़ी, क्यों? क्या बता रहा है ये? इमूवेबल है इसलिए स्टैटिक है, तो इसको यहाँ पे जाके मूवेबल पे चेंज करना पड़ेगा। पर सेव, और यहाँ पे सेव ऑन, ठीक है, ऑन सक्सेस पे सेट करना है उसको, एंड ऑल सेलेक्ट, लोकेशन चेंज हो गया। ठीक, 0 0 आई डोंट नो कि उसकी कहाँ होगी, बट वो चेंज हो गया कहीं ना कहीं ठीक। तो उसका शुरुआत तो कहाँ से, सेंटर पे होगा वो। सो अब मुझे वैल्यू चाहिए कि मुझे इसको प्रोबेबली फोर्स देना हो, एक डायरेक्शन पे फोर्स ऐड करना हो ताकि लोकेशन चेंज। लोकेशन डायरेक्ट चेंज होगी तो उसमें वो क्या होगा, रेगुलर पे नहीं होगा, वो टिक इवेंट पे नहीं होगा, वो या तो डायरेक्ट गायब होके दूसरी जगह पे दिखाएगा, टेलीपोर्ट होगा, है ना, अपडेट पे नहीं होगा वो। तो उसके लिए मुझे क्या है, थोड़ा सा फोर्स ऐड करना होगा। फोर्स ऐड करने के लिए आई सेलेक्ट एंड ऐड फोर्स, या फिजिक्स के अंदर चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे फिजिक्स भी इवेंट है ना। और रेडियल फोर्स टू द कंपोनेंट, ऐड थ्रस्टर टू द कंपोनेंट। थ्रस्टर क्या होता है? धक्का, है ना तो एक एजम डायरेक्ट से आएगा। तो ऐड थ्रस्टर टू द कंपोनेंट, ये सेल्फ है, और इसका एग्जीक्यूशन पिन जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और हम ई पे इसका एग्जीक्यूशन डाल सकते हैं, और इसको इधर पे सेट कर देते हैं ताकि वो वैल्यू कहाँ जा रही है। और टारगेट जो है वो सेल्फ है, और सेल्फ टारगेट के बजाय वो मुझे टारगेट पिन यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस ऑब्जेक्ट को देना है थर्स्ट। और मैनुअल अटैचमेंट, रिलेटिव ट्रांसफॉर्म, ठीक है। रिटर्न वैल्यू जो होगी वो, ये तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक, अब ये थ्रस्टर किस ओर दे रहा है, ये कोई डायरेक्शन अभी हमें पता नहीं है कि ये किस ओर थ्रस्टर डाल रहा है वैल्यू। ठीक, तो लोके रिटर्न वैल्यू जो है वो क्या दे रहा है, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस लोकेशन, ठीक है। आई थिंक ट्रस्ट स्ट्रेंथ 100 है। कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है चल रहा है, लेट्स सी। कहाँ गया ये, नीचे आ गया। काम तो कर रहा है वो, नो इश्यूज। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि थ्रस्टर जो है वो और एक दो वैल्यूज़ मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक तो फोर्स feedback at location, the fire and forget effect, and does not travel with any actor, replication is also not handled। हाँ तो डाल दीजिए वैसे ही, उस वैसे में अच्छा लग रहा है, कलर मत डालिएगा। अभी लाइट डालो तब जाके वो अच्छा होगा। क्या चीज़? नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम कर सकते हैं उसको फिक्स। स्ट्रक्ट कर दिए तो किसी एक लोकेशन पे डालना था हमने, एक्स लोकेशन पे वैल्यू थर्स्ट करनी है ना। और थोड़ा सा उसको हल्का सा बस थ्रस्ट करूंगा, तो आई जस्ट ऐड ऑपरेटर, ठीक है। और मेरे पास फ्लोट वैल्यू है वेरिएबल की, तो उसको ले आएंगे, गेट वैल्यू ले लेंगे। विदाउट कंपाइल इसमें ऑप्शन नहीं देता है ये वाला, तो कंपाइल करने के बाद ही आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करने को मिलेगा। वेरिएबल से रिलेटेड सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेंगी, यानी उसका नाम, उसका टाइप कभी भी बदल सकते हैं। एक चीज़ और ख़ास है, ये जितने भी कलर्स हैं वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग है ये चीज़। तो हर एक कलर के हिसाब से आप समझ सकते हो कौन सा टाइप का वेरिएबल लगा है। तो जब आप कर्सर रखते हो ना उसके ऊपर, तो देखो स्वीप नाम है उसका और बुलियन टाइप का डेटा है। इधर रखोगे तो एक्टर ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप का डेटा है वो। यहाँ रखोगे तो फ्लोट, डबल फ्लोट वैल्यू है, डबल प्रेसिजन करंट वैल्यू इज 0 0 0।
हाँ, तो ये की स्ट्रक्चर है, तो की स्ट्रक्चर में ही जाएगा बुलियन हिट रिजल्ट स्ट्रक्चर, है ना। तो ये उसी टाइप के स्पेसिफिक डेटा में अटैच होगा जहां से वो निकल रहा है। तो कलर वाइज आप समझ सकते हो कि वो किस चीज़ का डेटा है। तो अभी फिलहाल हमारे पास फ्लोट है, और फ्लोट में यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, वो डाल सकते हैं, तो ताकि कमेंट यहाँ पे भी डाला जा सकता है। सी करके कमेंट आ जाता है, कमेंट सेक्शन डाल सकते हैं हम, ठीक। इसको यहाँ डाल देते हैं, और एरिंग जी एक्स फोर्स, अभी केवल लोकेशन चेंज कर रहे हैं। सो देन हमारे पास वेरिएबल के ब्लूप्रिंट रीड ओनली रखना है, यानी एक बार रीड बस हो, चेंज ना हो थ्रू आउट द टाइम, वो रख सकते हैं। इंस्टेंस एडिटेबल है इसका, यानी सेपरेट अगर कोई ग्रुप कॉपी करते हैं या कुछ इंस्टेंस लेते हैं, वो वैल्यू एडिटेबल है कि नहीं है, या इसी को फॉलो करे, मास्टर को फॉलो करे, या इंडिपेंडेंट भी फॉलो करे। एक्सपोज ऑन स्पॉन, शुड दिस वेरिएबल बी एक्सपोज्ड एज अ पिन व्हेन स्पॉनिंग दिस ब्लूप्रिंट, यानी कि इसकी शुरुआत में ही ये वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाए, शुरुआत कर ली जाए। एक्सपोजे मतलब बेसिकली बोलते हैं कि हाईलाइट कर लिया जाए, इसको सेलेक्ट कर लिया जाए, हाईलाइट कर लिया जाए जैसी शुरुआत हो रही है। तो प्राइवेट, अगर हमने केवल प्राइवेट टू द नोड रखना है तो यूज़ कर लो, है ना। एक्सपोज टू सिनेमैटिक्स, सिनेमैटिक्स में यूज़ नहीं करना है इसको, एक्सपोज नहीं करना है सिनेमैटिक्स से। कैटेगरी, द कैटेगरी ऑफ वेरिएबल इनटू अ कैटेगरी और क्रिएट अ न्यू वन, डेफिनेटली किसी एक सेपरेट कैटेगरी में डालना हो तो स्लाइडर यूज़ करना है, वैल्यू रेंज या स्लाइडर रेंज। ये तब के लिए जब कलर ह्यू सैचुरेशन चेंज करना हो किसी एक जगह का, या लाइटिंग वैल्यूज चेंज करनी हो, या दिन से रात ट्रांजिशन दिखाना हो, तब रेंज यूज़ करते हैं, ठीक। कार में कर सकते हो ना कि ब्लू से रेड जाता है, रेड से ग्रीन जाता है, तो ह्यू बन जाता है ना, वो ह्यू डाल सकते हैं इसके अंदर, कार के। और क्या है, कलर स्लाइडर डलता है, जैसे राउंडेड वाला डाल देते हैं ह्यू वाला, तो उससे क्या होता है कि वो तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट अगर आपको लिमिटेड डालने हैं कि भाई ये एक ही कलर से दूसरे कलर में ब्लेंड हो, और वही लिमिटेशन है इसके पास, जब वो परचेज करेगा तब नया स्किन आएगा, देन यू विल हैव टू यूज़ अ फ्लोट, ठीक। ऐसे ही ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कॉन्फ़िग वेरिएबल, ट्रांजिएंट, एडवांस डिस्प्ले, प्रॉपर्टी फ्लैग, बात करेंगे इसके बारे में आगे और ऐड करेंगे इनको। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी फ़िलहाल जानने की ज़रूरत है कि इसकी वैल्यू क्या चेंज करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि इसका थर्स्ट मैं एक्स पे कितना चेंज करना है, अभी फ़िलहाल इसकी वैल्यू 0 है, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, एक तो पहली चीज़ मुझे चाहिए होगा ये ऐड में, ये वैल्यू जो है जो ऐड हो रही है, तो हो सकता है ये 10 वैल्यू ऐड करूं मैं एक्स पे, 0 पे ऐड होगा। अब मुझे चाहिए कि वो उसकी करंट लोकेशन पे ऐड हो, ऐड हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, फिर गेट लोकेशन करना होगा, है ना, लोकेशन चाहिए। गेट एक्टर्स, एक्टर्स लोकेशन, एक्टर लोकेशन, है ना। अब क्या हुआ, एक्टर आ गया हमारे पास, उसकी लोकेशन वैल्यू भी आ गई, रिटर्न वैल्यू पे स्प्लिट स्ट्रक कर देंगे तो रिटर्न एक्स वैल्यू आ गई, ये एक्स वैल्यू चली जाएगी यहाँ, ठीक। तो अब क्या होगा, गुड। अब अंधेरा भी तो कीजिए, अभी तो आप लाइट ही जला रहे हैं, अंधेरा कहाँ हुआ अभी, अभी आपने सेल्फ शेडोज बनाई हैं, पूरे सीन का कंपोजिशन में कहाँ है हमारे पास 2/3 वन। कलर अभी नहीं डालो, अभी पहले कल लाइट कर लोगे, फिर कलर कर लो। कलर तो डल जाएगा कभी भी, कलर ब्लेंडिंग मोड डाल के ऊपर में कोई भी कलर डालोगे वो तो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो नाउ वी हैव 10 और x वैल्यू ओवर हियर, और ये वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे, वाइल आई प्रेस ई, माइनस करना होगा नहीं तो उधर खिसक जाएगा ना, पीछे खिसक जाएगा। तो
है ना। अब वो गिरने वाला आएगा। ठीक, तो इसको कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे एंड लेट्स प्रेस एंड लेट्स फिंगर क्रॉस एंड प्रेस ई। तो ये गया, लेकिन कहाँ गया? 10 में नीचे, नीचे गया। अब मुझे सिचुएशन ये है कि उसका 10 वैल्यू -10, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस लिया है उसने। लेट्स सी -1 कितना ले रहा है, क्योंकि अगर वो 1 वैल्यू ले रहा है तो मुझे फिर माइनस या सब्ट्रैक्ट या इसका जस्ट अपोजिट डिवाइड वैल्यू यूज़ करनी होगी, कि नेगेटिव वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी ना, ये पॉजिटिव में जा रहा है। तो कहाँ गया? वो ना, नहीं नहीं, रात बनाओ, अब लाइट जलाते हुए दिखाना है तो। हाँ, वाई को ज़ीरो कर रहा है, बाकी सबको। हाँ, तो इनको डायरेक्ट डाल देते ना इधर, कि अब ये चेक रहेगा ना, वही तो वैल्यू 0 0 चली जा रही। हाँ, वही मैं देख रहा था कि डायरेक्ट वैल्यू नीचे क्यों जा रही है। ओके, सब कनेक्टेड है। एंड या अब ना मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, अब प्रॉब्लम क्या होगा? करेक्ट, फिजिक्स अप्लाइड नहीं है। सो हम क्या करेंगे, ओ नहीं नहीं नहीं, इसको क्लियर करो। और बताएगा वो ब्लूप्रिंट, ओपन लेवल ब्लूप्रिंट। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, विच इज़ हमारा ये ऑब्जेक्ट, और इसकी जो फिजिक्स वैल्यू है ना, उसको देखेंगे। ऑब्जेक्ट टी यहाँ पे तो है नहीं, किसके अंदर आता है वो? फिजिक्स में है ना वो, इग्नोर। डिटेल्स में वो यहाँ से प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा ना, लोकल है, लेवल है, लेवल वेरिएबल है। तो लेवल वेरिएबल में इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? गेट फिजिक्स, सेट फिजिक्स एक्टर। फिजिक्स एक वो है ना, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, ग्रेविटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्विचर आता है, देखो कहाँ पे मिलेगा। लेट मी सी, इसको हम ये ऑब्जेक्ट को ब्राउज टू एसेट करेंगे। ये है, ये हमारे पास एक्स पॉड आ गया। इसका स्टैटिक मैश दिखा रहा है क्या? इंस्टेंस का, ये भी इंस्टेंस है ना, ये तो इंस्टेंस का दिखा रहा है ना। यहाँ से देखते हैं ना, स्टैटिक मैश फिजिक्स, और ये है ना सिमुलेशन जनरेट हिट इवेंट्स, जनरेट। इसका एक्टर क्लास बनाया नहीं है क्या? क्विक्सल में एक्टर क्लास तो बनता है क्या? नहीं बनता। ओके, तो इसको एक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर, क्योंकि इस तब होगा ना। और इनेबल ग्रेविटी कर सकते हैं यहाँ, देखो अभी वो एक्टर की वजह से नहीं दे रहा है ना। अभी तो यहाँ पे देखा, इनेबल ग्रेविटी ऑन भी है स्टैटिक मैश में, इनेबल ग्रेविटी ऑन है। चलो एक बार देखते हैं कि इस एक्टर, ये तो है तो स्टैटिक मैश, पर इसका एक एक्टर बनाना पड़ेगा हमको, है ना। सो लेट मी सी, यहाँ पे ओपन लेवल ब्लूप्रिंट, पर उसको लेना तो चाहिए, इनेबल सिमुलेट फिजिक्स आना चाहिए ना। ग्रेविटी मोशन इवेंट, एड ग्रेविटी बिल फिजिक्स।
आई थिंक consume execute when paused, overwrite when consume input. Set mm, call for enable. Interchange physics assist factory class. देखो जरा सिमुलेशन के लिए एक्टर, हाँ एक्टर से तो हो, एक्टर्स अगर होगा ना तो डेफिनेटली वो मिल जाएगा, लेकिन इसका फिजिक्स इनेबल्ड वो नहीं दिखा रहा ना, इसके इनहेरिट क्लास में ना दिख जाएगा, पॉन वगैरह में होता ना, ब्लूप्रिंट क्लास रहेगा तो उसमें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ वैल्यू नहीं है ना उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना सिमुलेट फिजिक्स तो दिया हुआ है, लेकिन वो सिमुलेट फिजिक्स केवल एक्टर में मिलता है, इसमें नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे मैं फिजिक्स, हाँ रेडियल फोर्स इम्पल्स, ओके देखते हैं एक बार, देखते दूसरा फिजिकल इवेंट डाल के देखते ना इसके अंदर। ऐड ऐड रेडियल फोर्स कंपोनेंट, मैनुअल अटैचमेंट। हम्म, generate open collision, simulate generate city events, क्योंकि एक्टर्स में तो मिल जाएगा जैसे, नहीं कोलिजन तो, कोलाइजन ऐड कर दूंगा ना, कोलिजन तो ऐड होगा ना उसमें। देखो फिजिक्स ऐड जो है ना वो तो मैं इसमें भी कर सकता हूँ, जैसे अब ये क्लास मैंने शेप लिया है क्यूब, लेट्स जस्ट से स्फीयर, है ना। अब अभी इसमें स्फीयर ज्योमेट्री में मुझे दिख रहा है फिजिक्स, इसमें दिख रहा है, इसमें वो सिमुलेट फिजिक्स ऑफ है, इसमें सिमुलेट फिजिक्स, नहीं मास होना तो चाहिए, मतलब देखो ये वही है ना, क्विक्सल का है ना। हम्म, नहीं तो शायद फिर शायद ज़रूरत ना पड़े।
मास, हाँ, क्योंकि इसको मैं गिरा सकता हूँ, वो गिर जाएगा, सिमुलेट फिजिक्स दे रहा है। ये क्यों नहीं गिर रहा है इस, एड सिंप्लीफाइड, अब अच्छा दिख रहा है, लेकिन नीचे पे बाउंस नहीं है। हम्म, क्या बोल रहा है? एसेट में, ये ना, अच्छा, ये कोलिजन ऐड, ठीक ठीक ठीक, तब वो अब दे दिया ना मुझे, यहाँ दे दिया है उसने। हाँ, कोलिजन डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अब नहीं आ रहा, अब देख सकते हैं हम, अब हम कर सकते हैं अभी, लेकिन सिमुलेट करने के लिए वो देना पड़ेगा ना। अभी आई थिंक ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ऑन नहीं है वैसे, है ना, तो ऑन कर भी सकते हैं, और या तो सिमुलेट गेट एक्टर सिमुलेशन भी आ जाएगा। सिमुलेट एक ये लेके, सिमुलेट, सिमुलेट सेट सिमुलेट फिजिक्स, है ना, और चेक कर देंगे, बुलियन डाल के भी कर सकते हैं, है ना, और या इसको चेक कर देंगे, बट ये कहाँ पे काम करेगा, जब आर ऐड कर देंगे। अभी दोनों चीज़ कंट्रोल करते हैं ना उसमें, एक बार नहीं करेगा, एक बार करेगा, जैसे अभी फिलहाल ये ऐसा चल रहा है, नहीं गिरा, व्हेन वी प्रेस आर, गिर गया। अब अगर हम इसको ऐसे ही प्ले करें एंड आर दबाएंगे, प्लीज़, अब वो इसलिए क्योंकि नीचे वाले के ऊपर में कोई कोलिजन नहीं है, अब इसमें भी कोलिजन नहीं है ना। अच्छा, प्ले करना है, क्योंकि ये ग्राउंड है, नीचे वाली ज्योमेट्री जो है, नीचे वाली ज्योमेट्री प्लेन है, एसेट का नहीं है हिस्सा। नीचे वाली ज्योमेट्री जो है ना, ये जो है, ये एक्चुअल में गेम का इनबिल्ट प्लेन है, तो प्लेन पे ऑलरेडी कोलिजन मिलेगा, सिमुलेट फिजिक्स ऑलरेडी मिलेगा, इसमें सब मिलेगा, इसलिए वो उससे रुक रहा है। और अगर यहाँ पे भी डालूंगा तो भी रुकेगा, क्योंकि ये भी स्टैटिक मिल रहा है, इसके अंदर का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हमने क्विक्सेल से लाया हुआ है, तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, है ना, एक्टर क्लास और ये सारा चीज़ भी अवेलेबल नहीं है। हम्म, इसको, हाँ, नीचे वाले को कोरिजन करना है ना, क्या बोल रहे थे? अट्रैक्टिव वाला नोटिस, हाँ, अच्छा सेव नहीं हुआ ना क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं, बॉक्स सेव, राइट, और सेव तो कर दिया है ना, और लेट्स, ये भी, इसको भी को ऐड कर देते हैं। हाँ, कौन से, दोनों को एक साथ मतलब, दोनों को एक साथ चालू करना है ना, दोनों का हो जाएगा, वो तो सिंपल है, हम लोग क्या इसको सेलेक्ट करके रखे हैं, अपना ब्लूप्रिंट ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे टैब दबा के रेफरेंसिंग ले लेंगे, और रेफरेंस सिंपली हमको उसमें सेट कर देना है, जैसे अभी एक्टर की वैल्यू चल रही है ना, सेम नोट को हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, एग्जीक्यूट तो यहाँ से होना है ना, तो इसका टारगेट और इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिख रहा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। टारगेट दोनों ऐसी का हो गया, वैल्यू इसी की आ गई, सारी इधर जाएगी, ये वैल्यू भी इधर जाएगी, और इसका एग्जीक्यूशन ई से इधर हो जाएगा। कौन से टाइम पे? अच्छा एग्जीक्यूशन तो नो इश्यूज, इसको क्या करेंगे, एक बार कॉपी करके देखते हैं कि वेदर एक एग्जीक्यूशन एक उससे हो रहा है क्या। हो जाएगा, ई से ये भी, ई से ये भी, आर भी उसका, आर का कॉपी, उप्स, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये जो मैश कंपोनेंट है ये यहाँ एक ही रेफरेंसेस से, है ना, रेफरेंस आ गया, ये वैल्यू आ गई, और इसका भी एग्जीक्यूशन आर से सेव हो गया। लेट्स सी एग्जीक्यूट, अब वो नहीं बढ़ रहा है, देखते हैं उसको भी। कुछ तो गड़बड़ हुआ, क्योंकि आर दबाने से इसका एक तो पहली चीज कोलिजन इवेंट का गड़बड़ हुआ है, ये देखो वो इमूवेबल है, इमूवेबल है ना, तो इसका जो जनरल इवेंट है उसमें मूवेबल डालना है, और ये तो मूवेबल है, ये भी मूवेबल है ना, और ये तो वैसे ही रहेगा। बड़ा होगा ना कोलिजन। हाँ किसको? अच्छा, गिरेगा गिरेगा, हवा में गिरा देंगे दोनों को, पहले हवा में ले जाते हैं पूरे को, ये इसके कारण ऊपर कूद रहा है वो, क्योंकि ये एक्चुअली में अंदर था। रेफरेंसिंग कहीं गड़बड़ाई होगी, या तो एक मिनट, इसको मैं ऊपर रख देता हूँ, प्रोबेबली ये हवा में रखते हैं। एडिट एंड सी कोलिजन, अप्लाइड था ना कोलिजन तो, हम्म, कोलिजन तो सेव था, कोलिजन तो इनेबल नेटिव सपोर्ट, हाईलाइट 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 एलओडी जनरल प्रिमिटिव, हम्म, और ठीक है, नहीं होना तो नहीं चाहिए, प्रोबेबली दोनों की पोजीशन जो है वो, और विल नीड level blueprint, and let's see target simulate target static mesh target, simulate to R, ऑफ है, सिमुलेट ऑफ है, मास नहीं है इसमें, 100 का डाल दिए, इसमें भी मास 100 का है, ठीक, ओके लेट्स सी कंबाइल, ठीक है, एक वैल्यू इधर से जा रही है एक्स और वाई की, ये तो बराबर काम कर रहा है, प्रॉब्लम केवल फिजिक्स सिमुलेशन में हो रहा है।
प्रॉबेबली या तो कीवर्ड का इशू है, कि चीज चेंज करके देखते हैं ना। ओके, समझ गया मैं। वो कोलिजन दोनों में लगा है ना, तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण गड़बड़ा रहा है वो। अब वो दिक्कत नहीं कर रहा क्योंकि उसमें से कोई कोलिजन नहीं हो रहा है। हाँ, तो जब अब तुम बाहर पे करोगे तो वो गिरेगा और इधर पे भी गिरेगा। क्योंकि वो इससे कोलाइड होके गिर गया। वो इससे कोलाइड हो गया था, इसके कारण से गिर गया। और इसका हमने अलग उस पे दिया हुआ है। अब इधर आके हम इसको भी आर कर देते हैं। तो वो कोलिजन इसका प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको कोलाइड करने के लिए हम क्या करेंगे। बहुत ऊंचा बॉक्स दिख रहा है ना। स्नैप। कोलिजन दिखा रहा है इधर कहीं, कोलिजन का ना फ्रिक्शन बहुत अधिक। कहाँ ये कोलिजन, कस्टमाइज कोलिजन, कोलिजन मैश। मतलब वो उसकी डिटेल्स को वो करेगा, काउंट करेगा। अंदर बाहर रहेगा तो मतलब फ्लिप नॉर्मल होगा तो। फिजिक्स सेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। डायनामिक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड किया हमने उसके अंदर। एंड किसमें, इसमें? हाँ, नो कोलिजन था ना। ब्लॉक कॉल मैंने ऑफ कर दिया था। मैंने इसको दिया था फिजिकल एक्टर्स जो सिमुलेट हो रहे हैं। ये फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन ज़्यादा है ना, तो फ्रिक्शन
देखना पड़ेगा यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ है। फुली ऑक्लूडेड फ्रिक्शन वैल्यू चेक करनी होगी। ठीक है। और एक और चीज़, हाँ, तो डैम्पिंग देखा रहा है। डैम्पिंग ये है ना, लीनियर डैम्पिंग। अप्लाई इम्पल्स ऑन डैमेज, ये तो ऑफ करो। और लीनियर डैम्पिंग कितना देना चाहिए? 5 दे रहा हूँ मैं। वैल्यू बढ़ेगी क्या? कम, 0 करना है उसको। हम्म, अच्छा दिख रहा है। आ तो गया है वो वैल्यू। बस हमने जो ई में थर्स्ट दिया है वो थोड़ा बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि कोलिजन मैंने नीचे कर दिया है, कोलिजन बॉक्स। अगर मैं कोलिजन बॉक्स अभी थोड़ा सा उसको फिक्स करूँगा। हाँ, इसमें व्यूअर में दिखा क्यों नहीं रहा कोलिजन? कोई नहीं, तो एक ऐड करके जो ऊपर वाला है उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, तो थ्रस्ट बढ़ा देते हैं उतना, इतनी देर में थ्रस्ट वैल्यू यहाँ से सीधा -5। वो तो दोनों ही में बढ़ेगा क्योंकि इसमें भी सेम ही वेरिएबल है। हाँ, अभी फोर्स थ्रस्ट नहीं डाला है ना, फोर्स अलग से लगेगा, है ना। फोर्स अलग से कंपोनेंट आएगा। थ्रस्ट कंपोनेंट, थ्रस्टर ही जो है ना, थ्रस्टर ही अप्लाइड होगा, बस लोकेशन ऐड करना है उसमें। तो एक ट्रांसफॉर्म वेरिएबल बना के डालना पड़ेगा कि कौन सी लोकेशन से ऐड करना है या कौन से एक्सेस से ऐड करना है। तो वेक्टर डाल देंगे ना, वेक्टर वेक्टर वेरिएबल जो है वो डाल देंगे तो भी हो जाएगा। हाँ, हाँ, फिजिक्स से पूरे पहले से अप्लाई कर दो। तो आप अगर उसको थोड़ा सा पास कर देते हैं, जैसे हल्का सा, ये चीज़ उसमें ये एनिमेट नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुम ये एनिमेट करोगे तो ये पूरा सीक्वेंस इसके साथ एनिमेट होगा। मतलब आपको ये भी चाहिए होगा एक एक्टर में, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए होगा। 3D सॉफ्टवेयर में ये तीनों चीज़ें एक साथ चाहिए होंगी। और वहाँ पे फिर आप एनिमेशन डालो इसका। फिर वहाँ पे भी यही करो, वहाँ पे भी फिजिक्स डालो। हाँ, अच्छा, मतलब रेंडर निकाल सकते हो। रेंडर तो निकाल सकते, बेक करने के लिए कहीं पे कर सकते हो, बट विच इज़ नॉट पॉइंट नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी डायनेमिक फिजिक्स है अप्लाइड। तुम इसी पूरी फिजिक्स नोट्स को वहाँ पे भी डाल सकते हो और बस रेफरेंसिंग जोड़ते जाना है सबके साथ। एक्टर रेफरेंसेस चेंज करके बाकी पूरे नोट जो कॉपी कर दो। हाँ, एंड ऐसे ही फिर बाकी सारी वैल्यूज़ भी निकल आती हैं। तो हमारा जैसे शेडर था, है ना, टी वैल्यू को अगर मैं ले लूँ और कोई भी एक कंपोनेंट जिसको हमें चेंज करना हो, लेट्स जस्ट से इसी कंपोनेंट को ले लेते हैं और
एक रेफरेंस बना लेते हैं उसका। और जो भी प्रॉपर्टी है वो अगर यहाँ पे जो नाम है ना फिजिक्स है, तो फिजिक्स टाइप कर दो तो उससे रिलेटेड सारे चीज़ आ जाएंगे। अब मुझे मटेरियल करना है, तो सेट मटेरियल, स्टैटिक मटेरियल, एग्जीक्यूटिव पिन उठाया, लगाया, यहाँ से मटेरियल सेट कर दिया। तो जो भी तुमने बनाया होगा मटेरियल वो यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। ये है ना, ग्लास मटेरियल है ना, ग्लास मटेरियल है ऑलरेडी। ठीक, बस एंड देन कॉपी, सेव एंड प्ले। ठीक, प्रेस आर। और मैंने वो आर पे ही रखा हुआ था तो टी पे नहीं रख पाया मैंने, तो ग्लास मटेरियल हो गया। कैमोफ्लाज इवेंट वगैरह फटाफट मटेरियल चेंज हो जाता है ना, सूट रहता है। हाँ, बस थोड़ा सा ब्लेंडिंग के लिए टाइम ड्यूरेशन देके अगर करोगे तो वो ब्लेंड होता जाएगा। टाइम अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल मटेरियल से दूसरे में ब्लेंड होगा। इनविजिबल के लिए तो फिर जो ग्लास मटेरियल अप्लाइड है उसमें क्या है ना, इन लोगों ने ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा के रखे। तो बाकी एक्टर्स को अगर इनविजिबल दिखे तो स्विच केस डाल दिए कि जैसे ही वो इस मटेरियल पे आया तो एआई के लिए ब्लाइंड हो जाएगा, तो वो नॉर्मल अपने एक्टर्स में वापस लौट जाएंगे, नॉर्मल एआई फॉलो होता रहेगा। और जहाँ पे आपने मटेरियल चेंज है और कोलिजन है, बस टारगेट तो डाल सकते हैं हम लोग। आगे एक्टर क्लास जब ऐड करेंगे, पॉन क्लास ऐड करेंगे और एआई ऐड करेंगे, तब देन विल डू दिस। ठीक, सो इसको अभी यहीं तक करते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। तो हमने एक शेडर चेंज किया, फिजिक्स ऐड किया और ये ऐड किया। तो अभी आप लोग का एक असाइनमेंट टास्क है, वो ये कि एक इंटीरियर वॉल तैयार करना है, यानी एक रूम तैयार करना है। पूरा रूम नहीं, जैसे मैंने किया वैसा वाला टाइप नहीं, लेकिन आप चाहो तो एक कितनी सी वॉल सेक्शन तैयार कर सकते हो। लाइटिंग वगैरह सारी उसके अंदर आपको कंट्रोल करनी है। दैट मीन्स लाइट ऑन ऑफ करना चाहो वो करना है, लाइट की कोई भी वैल्यूज़ मैं चेंज करना चाहूँ वो कर सकूँ। ठीक है, अब चाहे आप कीबोर्ड यूज़ करना चाहो, स्लाइडर वैल्यूज़ देना चाहो वो, या क्लिक इवेंट देना हो तो माउस एक्शन को ऐड करना चाहो, आपकी चॉइस है। ठीक, अभी मैं वो नहीं बता रहा, लेकिन आप एक्सप्लोर करके खुद भी कर सकते हो। तो आप मैनुअली कितना आइटम उसमें से कर सकें वो मेरे को देखना है उस सीन में। ठीक है, तो आप क्या क्या चीज़ें कीबोर्ड से कंट्रोल करवा सकते हो वो पूरा सेक्शन रहेगा। तो शेडर चेंज करना है, फिजिक्स ऐड करना है, और लाइट्स ऑन एंड ऑफ कर सको। किसी का रोटेशन रेगुलर हो रहा है ये भी फाइंड आउट करो, मतलब पंखा घूम रहा है तो रेगुलर घूम रहा है, या रोटेशन आप करवा सक रहे हो क्या। अभी तो हमने एक बार सिंगल इवेंट देखा ना कि जो एग्जीक्यूट वंस पर सीन या वंस पर वन क्लिक है ना। और व्हाट इफ वी वांटेड टू ऐड रेगुलर, ऐड करके देखो लूप कैसे होगा। देन I'll add in the second question. ठीक है, that's it for today. Bye bye, take care.